भक्त्या प्रयच्छति हम भक्तियुपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मना। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल, कैसे पदार्थ हैं ये चार जो आराम से मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि जंगल में जाना पड़ेगा, यथा साध्य है ना। पत्र पुष्प फल और जल जो भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, मैं उनका वो उपहार खा लेता हूं, अर्थात स्वीकार। क्या कह रहे हैं भगवान, खुद कह रहे हैं कृष्ण, मैं खा लेता हूं। लेकिन कब? जब हम प्रेम पूर्वक उनको खिलाएं। यदि हमने ये पक्का पहले से ही मान रखा है प्रसाद लगाते समय कि भगवान तो पत्थर है, मूर्तियों को खाते थोड़ी हैं यार, तो ऐसे भक्तों का भगवान ग्रहण कैसे करेंगे? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ भाई पुरवालो, यदि हम कभी कोई बढ़िया काजू कतली कोई 800-10,000 रुपये किलो की बढ़िया सी दें, भगवान को अंदर पैकेट दें, पर्दा लगाएं आधी किलो का, और उसमें से जब बाहर निकालें तो पावर ही मिले, तो बोलो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? ए सही सही कह दो, सही सही भाई, अपने अपने दिल से पूछ लो कैसा लगेगा, और अपनी अपनी परीक्षा कर लो, कोई किसी से कहने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होने लग जाए तो अगली बार जो हम सोचेंगे कि यार इतनी बढ़िया मिठाई अंदर भेजेंगे नहीं भेजें भाई साहब, हैं? भगवान उनका खाते हैं, उनका पाते हैं जो भगवान को प्रेम पूर्वक खिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो भगवान की भक्ति बहुत सरल है, और भगवान कहते हैं कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति में देखो, ऐसा कई लोगों में ऐसे संप्रदाय जो कहते हैं भैया स्त्री को भगवान नहीं मिलते, उसको पुरुष बनना पड़ेगा अगले जन्म में। अरे कहां से ये पोंगापंथी की बातें ला रहे हो? भगवान तो कह रहे हैं पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, स्त्री शूद्र वैश्य कोई भी हो, मनुष्य है ना, बस जो भी मनुष्य है वो भगवान की प्राप्ति, कोई भेद नहीं है। गीता में कहा है, आज हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमें लगता है कि अरे गीता में धर्म के क्षेत्र पे बहुत भेदभाव किया है, शूद्रों को ऐसे, पिछड़ों को, कुछ नहीं है भेदभाव। आप पढ़ के देखो, हम लोग उल्टी सीधी चीजें पढ़ते हैं अखबारों में, टीवियों में, हमें पता नहीं है कहां से क्या बोल रहे हैं, गलत बोलते हैं, वो हमको लड़ाते हैं आपस में। आप यदि शास्त्र का सहारा लो, किसी भी शास्त्र का, शास्त्र में भेद नहीं है, और शास्त्र में यदि भेद है तो वो व्यवहार में भेद है बस। व्यवहार में कैसे? जैसे कि आप कोरोना में हाथ धो के अंदर जाते कि नहीं जाते? तो मान लो हाथ आपसे ये कहे भाई साहब आप हमको ही क्यों धोते हो यार, मुंह को क्यों नहीं धोते हो, बालों क्यों नहीं धोते हो, तो ये अच्छी बात है। ऐसे ही शास्त्रों में जो भेद है वो व्यवहार को लेके, कि भैया बेटी कहाँ देनी है, अपने उसमें देनी है, क्योंकि वर्ण का मामला है। ये भेद नहीं है, वैसा भेद नहीं है, वो घृणा नहीं है, वो द्वेष नहीं है, वो रोटी बेटी का संस्कार है। वो आत्मा के रूप से, भगवान की भक्ति के रूप से सब बराबर है, और बल्कि जो बिना पढ़े लिखे या नीचे हैं, दीनहीन हैं, उनको तो भगवान बल्कि बहुत आसानी से मिलते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। बड़ी प्यारी बात भगवान ने कही कि भक्ति कोई भी कर सकता है, बस उसके पास ये चार चीजें हों तो मैं प्राप्त हो जाता हूं। कोई भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुछ भी हो ना, भगवान ने कहा सबको मैं प्राप्त हो जाता हूं, ये चार चीजें हों उसके अंदर। और ये चार चीजें हम कर सकते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली मन मना भव मद भक्तो, दूसरी बात मद्याजी, तीसरी बात, और माम नमस्कुरु, ये चार बात। मन मना मतलब हमारा मन किस में होना चाहिए, ये पहली शर्त है भैया। मद भक्तो, वो किसका भक्त होना चाहिए? मेरा। ये नहीं साईं बाबा के यहां चले गए, पुत्र नहीं हो रहा है, कौन देगा? साईं बाबा। हाँ तो क्या लेना देना कृष्ण से, चलो अपने तो साईं बाबा के। साईं बाबा भी कृष्ण ही है भैया, ऐसा नहीं है भाई। शास्त्रों में भगवान कौन है इसका वर्णन है। साईं बाबा हमारा कोई ना भगवान है ना भक्त है। ये षड्यंत्र के तहत हमारे बीच में बिठा दिया गया सनातन धर्म में, और हिंदू इतने मूर्ख हैं उनको अपने शास्त्रों का पता नहीं, उनके यहाँ किसी भी मुल्ला मौसली को बिठा दो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, जो हिंदू धर्म को लूटने वाले हैं, हमारे साथ, हमारी स्त्रियों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ जो कत्लेआम और
सारा उन्होंने गंदा काम किया, उनको हम आज मूर्खता के कारण पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको 2 मिनट का समय नहीं है कि रुक जाएं और अपने शास्त्रों को पढ़ लें। इतने इंपॉर्टेंट और बिजी हो रहे हैं हम। कोई नहीं करेगा ऐसा, ना सिख करेगा ना जैन, कोई नहीं करेगा। सिर्फ यही कौम ऐसी है, सनातन धर्म हिंदू, ऐसा मतलब मूर्ख लोग हैं ये, जो अपने आप को बहुत सुपरस्टार समझते हैं। लेकिन पूछ लो आप 99% हाथ उठा लो, आज समाज में 90% लोग कहेंगे इनको कुछ नहीं पता। सुनी सुनाई बातों पे, पान की दुकानों पे, इधर की उधर की बातों को धर्म मान रखा है। पढ़ते कुछ नहीं है, पढ़े लिखे पढ़ते कुछ नहीं है, पढ़ना चाहते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं समझते। जो खुद जाने नहीं और दूसरे की माने नहीं, उसका सत्यानाश होगा। हमको सनातन धर्म वालों को मैं आज बहुत अपने दुख से कह रहा हूं, हमको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हम अपने आप में ही अपना सर्वनाश करने के लिए बहुत है। हम में से ही 2 धड़े हैं। एक ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अभी भी उस तरफ चल रहे हैं, उनकी तरफ, और बड़े उदारवादी बन रहे हैं, सब में भगवान। अरे सब में भगवान है, ये हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन काम तो ठीक करेगा, व्यवहार तो ठीक करेगा, सोच तो ठीक करेगा। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे 18 अक्षौणी सेना को साफ करा दिया, ऐसे ही सनातन धर्म में कोई कमजोरी थोड़ी है, लेकिन हमारी सोच के कारण कमजोरी आ गई। मैं तो कह रहा हूं हमारे मुरली जी और हमारे बहुत सारे लोग, मैं तो धन्यवाद देता हूं। कल मैं इनकी व्यायामशाला देखने गया, कितना बढ़िया प्रकल्प इन्होंने चला रखा है। आप बहुत भाग्यशाली हो भाई, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं जयपुर की आधार पर कह रहा हूं। एक कम से कम एक नीलकंठ महादेव या और भी 7-8 हैं, वहां पे कम से कम आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, अपने शरीर का विकास कर रहे हो, भगवान का मंदिर है, अपनी सोच को विकसित कर रहे हो। कम से कम एक एका तो है, कोई बात तो है। नहीं तो आप शहरों के बच्चों को देखो, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पिताजी अफसर होंगे, करोड़पति घर होगा, लेकिन एक कुत्ता आ जाए ना, उससे रक्षा नहीं कर सकते अपनी। अरे अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप की, खुद की रक्षा नहीं कर सकते। वजन है वो साले, वो 50 लाख का पैकेज पाके भी वजन है वो समाज पे। क्या किया? ये पैसे के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ये इसके लिए है क्या पूरा सब कुछ सिस्टम? इसके लिए नहीं है, कुछ और चीजें भी सीखने की जरूरत है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कम से कम थोड़ा बहुत जमीन पर जुड़ के अपना आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास कर पा रहे हो, भगवान की तरफ लग पा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने कहा मेरा भक्त हो जा, यानी कोई साईं बाबा नहीं, मेरा, कृष्ण का, राम का, जो आपके इष्ट हो उनका भक्त होना है। भगवान हमारा काम करें तो भी हम उनके भक्त, और नहीं करें तो भी उनके भक्त। ये नहीं कि कहीं और चले गए, किसी ने डाल दिया कुत्ते की तरह को रोटी डाल दी, पिलपिलाते हुए वहां चले गए, ये साईं बाबा, ये फलानी मैया और ये कुछ नहीं। और तीसरी बात, मध्याजी। मध्याजी मतलब मेरा पूजन कर। कैसे पूजन करें? जैसे पूजन करते हैं वो तो करें ही करें, लेकिन अपने हर कर्म से भगवान का पूजन करें। कल बताया ना, गोयल साहब ने एक श्लोक बोला कि सभी यज्ञों का और तपों का भोक्ता मैं हूं। क्या मतलब है? देखो, हम पति की सेवा नहीं कर रहे, पति के रूप में कौन है? लक्ष्मी नारायण है। आज हम भोजन परोस रहे हैं तो हम किसी के अकाउंट में नाम नहीं लिखें भाई कि हमने इसको भोजन परोसा, इसका नहीं, वो नारायण ही है बस। उस समय नारायण ही पा गए, खत्म। जो भी आपका जीवन है, जहां भी आप जो काम कर रहे हो, परिवार में, देश में, समाज में, कभी रिकॉर्ड में मत लिख लेना, फंस जाओगे, बता रहा हूं मैं। डायरी मत बना लेना, मैंने इसके लिए इतना किया, मर जाओगे। अच्छा काम करते हुए भी मर जाओगे। ऐसा भाव रखो, मेरे से जो हो गया, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, ये नारायण ही है बस, भोक्ता नारायण ही है। ये मध्याजी है। भगवान के पूजन का ये तरीका है कि हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, जन से, मन से, सबसे जो सेवा करें वो नारायण की ही सेवा करें। ये भाव मध्याजी है। ये बाकी जो और पूजा पाठ है वो तो करते रहो, मना नहीं कर रहा हूं, मूल में ये बात है। और अंतिम बात, बहुत प्यारी बात, माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। क्या मतलब है भाई नमस्कार का? इससे पता चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं, इससे पता चलेगा। नमस्कार का जो मतलब है वो तो है ही, साष्टांग दंडवत करना, आदर देना, ये तो है ही, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी ने बड़ी जोरदार बात कही नमस्कार के लिए। क्या बात कही? जीवन में हमारे अच्छी से अच्छी परिस्थिति आए, धन मिले, मान मिले, बड़ाई मिले, सब चीजें मिले अच्छी से अच्छी, तब भी भगवान को धन्यवाद। और बहुत बुरी पोजीशन आ जाए जीवन में, पैसे पैसे के लिए तरस जाए, घर में अपमान, समाज में अपमान हो रहा है, बहुत बुरी कंडीशन है, तब भी भगवान को
धन्यवाद। बोलो, है हिम्मत? जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति आए उसका प्रतिकार तो करना, लड़ना उससे, लेकिन अंदर से ये बात कि भगवान ने जो मेरे को ये फंसाया है, इसमें भी कोई ना कोई भगवान की इच्छा होगी। जो आज मेरा इतना अपमान हो रहा है, सब जगह थूथू हो रही है, मेरी ऐसी पोजीशन हो रही है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, इतना बड़ा कर्ज वो भी हो रहा है, आज भगवान ने कहाँ पटक दिया, इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन ही नहीं किया यार, मैंने इतनी मेहनत की। जो भी बुरी से बुरी परिस्थिति आए जीवन में, अंदर से ये मान के चल लेना कि इसमें भी भगवान की कोई ना कोई कृपा छिपी है, जो मुझे आज नहीं दिख रही, बाद में दिखेगी। ए भगवान, तेरे लिए धन्यवाद। तब हम भक्त हो गए। ये नमस्कुरु, ये 4 चीजों से हमारी भक्ति हो जाती है।